वीडियो में आज हम कोई क्लास नहीं लेकर आए हुए। आज आप लोग को बताने हैं कुछ ट्रिक्स जिसको आप लोग फॉलो करके 10th के टॉपर विद्यार्थी बन सकते हैं। यानी जो टॉपर बनते हैं वो क्या करते हैं, कोई अलग से तो पढ़ाई करते नहीं है। जो आप लोग पढ़ते हैं वही वो चीज़ उसको पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़े स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ना चाहिए हमको कि 10th में हम टॉप और अच्छी तरह से लगभग 95% नंबर से हम पास हो सके। इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स है, जिसको टिप्स हम आपको शेयर करते हैं। हम बताते हैं आप लोग को टिप्स। पहला टिप्स है कि 10th में टॉपर बनने के लिए सबसे पहले हमको राइटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। राइटिंग में ध्यान पड़ेगा। सबसे पहले राइटिंग सुधारने का प्रयास कीजिए। यदि राइटिंग अच्छा होता है तो नंबर जो चेक करते हैं एग्जामिनर उनको नंबर देने में आसानी रहता है और अच्छी तरह से उनको ध्यान में आ जाता है कि कौन बच्चा कैसे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले राइटिंग उसमें अच्छा होना चाहिए। यदि आपके पास राइटिंग अच्छा है, उसके बाद आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, लिखने का तरीका पर हमारा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं, अपलोड है वीडियो। ठीक है, तो राइटिंग पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। कोई भी राइटिंग को कैसे लिखा जाए, जैसे मान लीजिए हमको सरकार लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आपको पकड़ने का जो पेन पकड़ने का एंगल होना चाहिए हाथ के, इस तरह का कुछ एंगल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह के एंगल से आप लोग अच्छी तरह से राइट नहीं लिख पाएंगे, वरना आप लोग को कितना का आदत होता है इस तरह से लिखने का, तो इस तरह से आदत खराब हो जाता है। कितने का इस तरह से रहता है और कितने का तो इस तरह से बिल्कुल रहता है। तो ये सब लिखने का आदत खराब है आप लोग को। इस तरह से राइटिंग नहीं बैठेगा। मान लीजिए सरकार लिखना है, कुछ लिखना है मोदी जी, इस तरह का कुछ राइटिंग पर ध्यान इस तरह से कुछ दीजिएगा। लिखने का एंगल आप लोग का सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले राइटिंग पर ध्यान देना है। उसके बाद 2 नंबर जो पॉइंट है, वो 2 नंबर पॉइंट क्या है कि लिखने के बाद जो आपका वर्ड होना चाहिए, वर्ड में गैपिंग होना चाहिए। वर्ड में आप लोग को गैपिंग रहना चाहिए। वर्ड में गैपिंग रहेगा तो होगा क्या कि जो चेक करेगा कॉपी उसको बहुत आसानी तरह से दिखाई देगा, और आसानी तरह से दिखाई देगा तो आप लोग अच्छा मार्क खुश होकर दे देगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड के बीच गैपिंग है, 2 वर्ड के बीच गैपिंग है, उसी प्रकार यहाँ पे भी गैपिंग है, उसी प्रकार यहाँ पे गैपिंग है। कितने का तो आदत होता है सबको सटा सटा कर लिखने की, तो सटा सटा कर लिखने गलत तरीका है। ठीक है, सटा सटा कर लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और कितने की आदत होता है एग्जाम में एक लाइन छोड़ करके लिखने पर, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन बना हुआ है सीरियल लाइन कॉपी का, तो कितने इसमें लिख देते हैं, उसके बाद ये गैप कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं। ये गलत तरीका है। इसमें ऐसे लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। सिर्फ वो पाना भरने का तरीका है, इससे आपको ना नंबर मिलेंगे ना उसको आपको चेक करने वाला का मन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छा भी लिखेंगे तो उसका नंबर आपको कट जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट में लिखेगा उसके बाद सेकंड में लिखिएगा। कितने को तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करेंगे, उसके बाद यहीं से शुरू कर देते हैं। फिर नहीं, वहाँ पे नहीं करना है। जहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है वहाँ से खत्म होता है, उसके जस्ट अपोजिट नीचे से करना है। ठीक है, जस्ट उसके नीचे से हमको शुरू करना है। ठीक है, और वर्ड के बीच गैपिंग रखना है। जो गैपिंग है वर्ड के बीच, जैसे कि बीच में जगह छोड़ रहा है, जगह में छोड़ छोड़ के लिखने से असर रहता है। ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए राइटिंग के बीच। मान लीजिए एगो यहाँ मत लिख दीजिएगा ना, तो उससे भी राइटिंग पर असर पड़ेगा और एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो अच्छा नंबर करने के लिए सबसे पहले राइटिंग ध्यान देना है। 2 नंबर जो बात है हम लोग का, वर्ड के बीच गैपिंग होना चाहिए। ठीक है, अब 3 नंबर बात करते हैं। 3 नंबर बात करें, जो चीज़ पढ़ते हैं आप लोग उसको कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर उसको देख लिया कीजिए। मान लिया आपको कोई चीज़ याद हो गया, कोई भी चीज़ मान लिया याद हो गया आपको, ज्योग्राफी या मैथ्स, तो मैथ का रिविजन कर लिया मैथ, तो ऐसे आप लोग को डेली रूटीन में रखना है डेली। उसके बाद मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पर या कोई भी विषय पर है, उसको याद हो जाने के बाद प्रत्येक 7 दिन पर या 4 दिन पर उसको आप लोग बना ले, कम से कम लिमिटेड एक रूटीन बना ले कि 4 दिन के अंदर में इसको एक बार फिर से पढ़ लेना है। और 4 दिन पर ज़्यादातर नहीं, बस एक बार उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, और एक बार पढ़ने के बाद शांति दिमाग से पढ़ लीजिए। वो आपको पढ़ने में बहुत ही मन लगेगा आपके। यदि 4 बजे के सुबह में पढ़ते हैं टाइम या 3 बजे के टाइम में, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब शाम के टाइम में पढ़ते हैं तो शाम के टाइम में तो बहुत सारा बोझ के कारण दिमाग नहीं सह पाता है, यानी दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है, इसलिए आसानी से नहीं याद होगा। लेकिन यदि 4 बजे याद करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से याद होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग पर ध्यान, गैपिंग छोड़ना है राइटिंग के बीच। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि आप लोग को जो भी पढ़ना है उस 7 दिन के रूट या 4 दिन के रूटीन पर रखना है, उसको उस चीज़ को फिर से एक बार देख लेना है। ठीक है, यही सब टॉपर जो करते हैं यही काम करते हैं। जैसे बहुत हमारे पास बातचीत हुआ कुछ टॉपर से, तो यही हमको मिला कि अब क्या करना चाहिए, उसके बीच में गैपिंग आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद रिविजन होना चाहिए, उसके बाद जो मैथ होना चाहिए, मैथ डेली होना चाहिए। मैथ का रिवीजन दिन में डेली चलना चाहिए। ठीक है, मैथ का यदि रिवीजन डेली चलता है तो इससे होगा क्या कि आपका मैथ मजबूत होगा, और कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जाएगा तो आपको बुझाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, सिलेबस आपको मालूम चलेगा कि कमना चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को मालूम है कहीं से भी चैप्टर आएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो मालूम चल जाता है कि फलना चैप्टर का इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार रिवीजन करने से आप लोगों को क्या होगा, मालूम चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप से बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब। और उसके बाद क्या बात है, उसके बाद है कि आप लोग गेस पेपर यदि नहीं भी पढ़ते हैं, यदि पूरे
आप लोग क्लास किए होंगे, लेकिन कोरोना में तो सभी लोग क्लास नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, गेस्ट पेपर का एक चॉइस कीजिए। एक गेस्ट पेपर ले लीजिए। गेस्ट पेपर में आप कोई भी गेस्ट पेपर बहुत सारा, एक आलोक प्रकाशन का भी गेस्ट आता है, टारगेट का भी आता है, एमबीडी का भी आता है, उसके बाद बहुत सारा आता है वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रकाशन है अपने यहाँ। आलोक का भी है, टारगेट का भी, एमबीडी का भी है, ऑब्जेक्टिव का आता है, बिहार बोर्ड का, बीएससीबी का, ठीक है। बहुत सारा गाइड है जिसमें एमबीडी लेते हैं तो सबसे अच्छा गाइड माना जाता है, क्योंकि एमबीडी में अशुद्धि तो है, अशुद्धि तो सभी गाइड में मिलेंगे आपको, अशुद्धि जितने भी गाइड है उसमें अशुद्धि मिलेंगे, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं उसमें, लेकिन उसको सुधार करके अपना से याद कीजिए। हो सके तो आप लोग फेयर से याद कीजिए, फेयर नहीं है आपके पास तो आप लोग गाइड का इस्तेमाल कीजिए, एमबीडी गाइड का इस्तेमाल कीजिए। पूरे ऑल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी उसमें, बीटीसी का भी क्वेश्चन है, और अलग से जो इससे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी उसमें डाल दिया गया है, और पूछा हुआ क्वेश्चन भी उसमें दिया गया है। उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग डेली के सब्जेक्ट में उसको रखिए कि जितने भी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं, मान लीजिए कि 2021 का है, 2021 से पहले 10 साल पहले, 2011 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैथ्स के होगा जो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन जो उसको याद करने का प्रयास कीजिए, और शॉर्ट क्वेश्चन को भी। इससे फायदा क्या होगा कि सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीएससीबी बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यू क्वेश्चन को बहुत कम उठाने का चांसेस रहता है, 10% जो क्वेश्चन आएगा आपको न्यू रहेगा, वरना 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को आराम से उसको पढ़िए। क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा तो 90% आपका क्लियर होगा। उसके बाद 10% के लिए नया के लिए क्या कीजिए, एमबीडी गाइड को पढ़ लीजिए, 10% उससे क्लियर हो जाएगा। आपका रिजल्ट 100% की तैयारी रहेगा, उसमें से जरूर 95% तक आप लोग जरूर उसको कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को इतना चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत सारे पॉइंट है जिसको आप लोग लेकर के चलिएगा, तब आप लोग का अच्छा से अच्छा मार्क्स से पास कर सकते हैं। आपका वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।